आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। अब देखिए 5वीं का एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे को 6वीं में दाखिला लेना है, उसके लिए उसको कंपटीशन बीट करना है। 8वीं का एग्ज़ाम दिया तो अब 9वीं में जाना है, हालांकि वो सेम इदारे में, उसी इदारे में अगर 9वीं जमात में जाना है तो उसको टेस्ट देना है। 10वीं जमात का एग्ज़ाम बच्चे ने पास किया, अभी 11वीं जमात में जाना है, उसका भी टेस्ट देना है। तो जाहिर सी बात है कि हमने जो है ना बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हम उसको देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्या कहते हैं ना, कम इल्म था तो खुद को समझता था दीदवर, मगरूर फील मस्त की सूरत था बेबसर, जब से हूँ अहले इल्म की सोहबत से फैज़याब, उतरा बुखार जहल पे अपने है अब नज़र। तो अगर मैं यहाँ पर बहुत आसान तरीका बताता हूँ कि बच्चे जो है तनाव से और प्रेशर से कैसे बचे। कोई भी सवाल जब भी देखिए, कहीं ना कहीं हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जो हमारे जो तालीमी निज़ाम है ना, या इस वक्त जो तालीमी सिलसिला जो चल रहा है उसका तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है ना। हम बच्चों को जो है ना इनपुट तो दे रहे हैं और बच्चा प्रोसेस सही से नहीं कर पा रहा है। और देखिए पूरा का पूरा दिमाग हमारा जो है ना एक सिस्टम है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट तो हम दे रहे हैं, बच्चे को प्रोसेस करने का वक्त नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा 6 घंटे स्कूल में है, फिर उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे ट्यूशन में है। अब 6 घंटे और 3 घंटे 9 घंटे मिला के अब उसके पास बचा वक्त क्या। तो कुल मिला जुला कर टेंशन की वजह यही है कि हम बच्चों को जो है ना प्रोसेस करने का मौका नहीं देते। और एक वजह मैं ये भी समझता हूँ कि देखिए तालीम जो है ना एक फितरी अमल है। कहते हैं एजुकेशन इज़ अ नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। तालीम इंसान की खुदादाद सलाहियतों का फितरी, हम आहंग और तरक्की पजीर नशोनुमा का अमल है। मतलब तालीम के ज़रिए आप बच्चों की नशोनुमा कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि तालीम जो है ना हमारा फितरी अंदाज में होना चाहिए। तालीम उसी वक्त तक मज़ेदार है जब तक कि उसे फितरी तौर पर फराहम किया जाए। अब फितरी तौर पर फराहम करने के लिए क्या करेंगे। देखिए कोई भी इल्म हो, कोई भी, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, यहाँ तक कि जोग्राफिया हो, साइंस हो, कोई भी इल्म हो, उसकी असास ज़बान होती है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करें। बच्चे के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होगा तो अब जैसे साइंस की किताब पढ़ रहा है तो वो भी अल्फाज हैं, समाजी उलूम पढ़ रहा है उसमें भी अल्फाज हैं, वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है उसमें भी अल्फाज हैं। जब तक आप इबारतों को नहीं समझेंगे तब तक उसका हल कैसे करेंगे। अब इबारत जो है वो भी किसी ना किसी लफ्ज़ में है। तो ये बहुत ज़रूरत है कि हम बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करें। और बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी बुनियादी वजह मुझको लगता है कि आपका भी मुशाहिदा होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे बच्चे पढ़ तो बहुत रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन मुताला से दूर हैं। किसी बच्चे को आप रीड करते हुए नहीं देखेंगे आज की डेट में, जबकि ये कहा जाता है कि अगर आज के आप रीडर हैं तो कल के आप लीडर बनेंगे। मतलब इफ़ यू वांट टू बिकम अ लीडर यू हैव टू बिकम अ रीडर फर्स्ट। तो अगर आप रीड करेंगे, रीड करने का मतलब है कि आप अपनी किताबें रीड करें, उसके अलावा जो हम निसाबी किताबें हैं, जो गैर निसाबी किताबें हैं, जो माविन मुताला है, उसका तो मुताला बहुत ज़रूरी है करना। इससे ना सिर्फ हमें बहुत सारी मालूमात मिलती हैं बल्कि हमारा ज़ख़ीरे अल्फाज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। और सबसे ख़ास बात होती है कि हमारा इदराक जो होता है ना, जो हमारे तसव्वुरात होते हैं, उसकी नशोनुमा बहुत अच्छी होती। जिस तरह से जिस्मानी जिस्म को
तवाना रखने के लिए, जिस्म को मजबूत रखने के लिए, जिस्म को बिल्कुल आमादा रखने के लिए हम कसरत करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उसी तरह से ज़हन की तवानाई के लिए मुताला बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे बच्चे इससे बहुत दूर हैं। इसी वजह से बच्चों का जो है ना वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, वो बच्चों का जो है ना परसेप्शन नहीं हो पाता है, बच्चे किसी चीज़ का जो है ना वो तज्जिया नहीं कर पाते, तायुन कद्र नहीं कर पाते, मवाजना नहीं कर पाते। वजह क्या है? वजह यही है कि उनका मुशाहिदा बहुत कम है, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है कॉन्सेप्ट बनने का कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, कंपैरिजन, अब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन। और आप देखें कि आज का जो जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो छठवीं में दाखिला के लिए हो, 9वीं में हो, 11वीं में हो, या फिर जो है आपका BA BSc BCom में हो, हत्ता कि जो है आपका MBBS में या IIT में जाना है, तब भी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है? 4 ऑप्शन हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, जवाब इसी 4 में से है कोई एक, है ना। लेकिन अब इसके लिए क्या है? आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन का मतलब आपका वसी मुताला होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो इसलिए जब इंसान मुताला करता है ना, मुताला करता है तो जो उसके जो है जो बिहाइंड द लाइन या बिटवीन द लाइन या बियॉन्ड द लाइन जो चीज़ें होती हैं ना, वो उसके जहन में आती हैं। जैसे उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स का मतलब जो व्हाट है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, विच है, हाउ है, ये सब सवालात, यही जो मुतबादिल हैं, यही जो 4 अल्टरनेटिव हैं, इसी में से सही है। अब कौन सा सही है? इसके लिए क्या होगा कि बच्चे का ऑब्जर्वेशन वसी होना चाहिए, मतलब वसी मुताला होना चाहिए। फिर उसके बाद उसका वो एनालिसिस करे, फिर अब्स्ट्रैक्शन करे, फिर उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन करे, एनालिसिस करे, कंपैरिजन करे और अब्स्ट्रैक्शन करे, और फिर जनरलाइजेशन का मतलब कि इंसान चैलेंज कर दे कि इसमें ये सही है या किसी सवाल का ये सही है। 4 ऑप्शन हैं, उसमें से कौन एक सही? जब तक आप जनरलाइजेशन लेवल तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक इन सवालात के दुरुस्त जवाब आप नहीं दे सकते। इसके लिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा आप तमाम लोगों से कि अपने बच्चों के अंदर मुताला की आदत की तश्कील करें, और बच्चे जो है ना अपनी किताबों का मुताला करें और उसके साथ साथ दीगर किताबों का भी मुताला करें। एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, छोटी सी मिसाल के तौर पे आपका बच्चा अगर दर्जा 6 में पढ़ता है, दर्जा 6 में है, तो उसकी कुल किताबों की तादाद 6 होंगी या 8 होंगी, मान लीजिए 10 है, 10 किताबें, और हर किताब मान लीजिए हर किताब बच्चे की जो है वो आमतौर से 150 सफ़ा की होती, 200 सफ़ा मान लीजिए, मतलब 10 किताबें हैं, 200 सफ़ा की हैं, तो 2000 सफ़ात हो गए, 2000 सफ़ात हो गए। 6 साल का बच्चा जिसकी उम्र 11-12 साल होती है, अगर वो मुताला करता है तो बड़ी आसानी से 5 मिनट के अंदर वो 1 सफ़ा का मुताला कर सकता है। अगर 1 घंटे मुताला करे तो 12 सफ़ा कर सकता है, 3 घंटे मुताला करे तो 36 कर सकता है। इस तरह से आप देखेंगे कि अगर बच्चे के अंदर मुताला की आदत डालें, तो अगर 3 घंटे अगर बच्चा एक किताब का मुताला करता है, तो 1 हफ्ते में वो अपनी एक किताब का मुताला मुकम्मल कर सकता है। और अगर 10 किताबें हैं मान लीजिए, हालांकि 10 किताबें नहीं होती, तो कुल मिला जुला के 10 हफ्ते में बच्चा पूरा कोर्स ख़त्म कर सकता है मुताला के ज़रिए। एक रीडिंग हो गई उसकी, है ना, 10 हफ्ते में, और पूरे साल में 52 हफ्ते होते। पहली रीडिंग हो गई, दूसरी रीडिंग बच्चा कोशिश करे कि उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको तलाश करने की कोशिश करे। इस तरह से मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि बच्चे का अब जो मुशाहिदा है उसकी नशोनुमा की जाए, फिर जो तज्जिया है उसकी नशोनुमा की जाए, जो मवाजना करने की सलाहियत है
उसकी नशोनुमा की जाए, और जो तसव्वुर साजी है उसकी नशोनुमा की जाए, जिससे कि बच्चा तायुन कदर कर सके और तामीम की सतह पर पहुंच जाए, और उसका जो भी इल्म हो, है ना, जो भी इल्म हो वो जो है कहने का मतलब चैलेंज की लेवल का हो। हाँ, अब सवाल यह है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात है ना, उसको आप याद रखिए, RUMDA। सबसे पहले जो है ना रीड किया जाए, फिर उसके बाद उसको अंडरस्टैंड किया जाए। रीड करते करते खुद ब खुद अंडरस्टैंड होने लगता है। अब अंडरस्टैंड करने के बाद जो है रीड, अंडरस्टैंड, उसके बाद मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब उसको दिमाग में घुमाना, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भी हमारा इल्म है, जो कुछ भी हमने मुताला किया है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो रीड करना, अंडरस्टैंड करना, मेडिटेट करना, फिर उसके बाद अप्लाई करना। मालूमात वही बेहतर हैं जो कि हमारे मामूलात में शामिल हों। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम बच्चों के अंदर जो है ना ये आदत डालें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, और फिर उसके मुताला करने के बाद उसको जो है समझने की कोशिश करें, और जो चीज़ समझ में आ चुकी है उसको मेडिटेट करें। और जो मेडिटेट करने की सबसे ख़ास, इसी को कहते हैं स्मार्ट रीडिंग, इसी को कहते हैं स्मार्ट रीडिंग। कि मेडिटेट करने के लिए आपको अपनी स्टडी टेबल की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने क्लासरूम में बैठने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी मेडिटेट कर सकते हैं। चलते फिरते मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेट करिए। हाँ, टिकट के लिए लाइन में खड़े, मेडिटेट करिए। आप अपना कोई कॉन्सेप्ट उसको जो है उसको रिकॉल करिए। तो यही इसी को कहते हैं स्मार्ट रीडिंग। मतलब जो रीड किया है, जो रजिस्टर्ड किया है तो उसको रिकॉल करना, जिससे कि वो रिटेन और रिमेंबर रह सके। हाँ, इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला है तो बता दो। ऐ अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, अब खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। तुम खुद भी पढ़ो और बनो आलिम व फाजिल, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला है तो बता दो। बहुत बहुत शुक्रिया।